दोस्तों नमस्कार। हम ऐसे वीर पुरुषों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर इस भारत भूमि को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त कराने में अपनी मदद की। ऐसे एक महान वीर सेनापति थे बाजी प्रभु देशपांडे। बाजी प्रभु देशपांडे शिवाजी महाराज की सेना में एक सेनापति हुआ करते थे और बड़ी ऊंची उनकी कदकाठी थी और उनका जो दिल था वो उससे भी ज्यादा मजबूत था और वो बड़े वीर थे। तो हुआ ऐसा था कि शिवाजी महाराज जब हिंदू पद पातशाही की स्थापना करने के काम में लगे हुए थे और ऐसे समय में बीजापुर के राज्य पर उन्होंने हमले शुरू कर दिए थे। थोड़े ही दिन पहले उन्होंने अफजल खान को, जिस घटना को हम सब जानते हैं कि अफजल खान ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की थी और शिवाजी राजे ने अफजल खान के पेट में बिछुआ और कटार घोंप कर उसको मार डाला था और बीजापुर की सेना को नष्ट कर दिया था। थोड़े दिन पहले ही ये घटना हुई थी और इसके बाद शिवाजी राजे बीजापुर राज्य के भीतर अपनी सेना लेकर घुसते चले जा रहे थे और जगह जगह नई नई जगहों पर अधिकार कर रहे थे। ऐसे में कोल्हापुर के नजदीक ये पन्हाला नाम के किले में शिवाजी अपनी सेना सहित पहुंच गए थे। तभी अचानक बीजापुर की एक विशाल सेना ने सिद्दी जौहर नाम के एक सेनापति के नेतृत्व में उस पूरे पन्हाला किले को घेर लिया। ऐसे ही समय में मुगलों की तरफ से भी एक बड़ी सेना आई और उसने पूना को घेर लिया। अब शिवाजी एक तरह से ट्रैप में कैद हो गए क्योंकि ना तो पूना की तरफ से कोई सहायता आने की उम्मीद थी और ना ही उनके पास इतनी पर्याप्त सेना थी कि वो सिद्दी जौहर की सेना को हराकर और वहां से निकल जाए। बड़ी मुश्किल की घड़ी आई। शिवाजी लगभग 3-4 महीने वहां फंसे रहे। बारिश का मौसम आ गया तो फिर अंत में उनको लगा कि अब कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। उनके पास 600 वीर सैनिक थे जो कि इनको बांदल कहा जाता था और बाजी प्रभु देशपांडे उनके सेनापति थे। तो एक दिन रात को जब घना अंधेरा था, पानी बरस रहा था, बादल छाए हुए थे, रात जरूर वो पूर्णिमा की थी, तो शिवाजी ने धीरे से वो किले के ऊपर से नीचे उतरे और उनके साथ ये 600 सैनिक और बाजी प्रभु देशपांडे थे और रात को बिना आवाज किए इन सब ने शिवाजी को पालकी में बैठा लिया और दौड़ शुरू हो गई। जैसे ही पहरेदारों की चौकियों के नजदीक से ये लोग निकले तो उनको आवाज आ गई और उन्होंने कहा ठहरो, लेकिन बाजी प्रभु देशपांडे ने कहा चलो, और ठहरो से ये चलो बहुत ज्यादा ताकतवर थी। और फिर अंधेरी रात में नंगे पैर, क्योंकि उनने अपने जूते उतार दिए थे कि कहीं आवाज ना आ जाए पीछे आने वाले सेना को जो शत्रु पीछा कर रहा है, और फिर ये भीषण दौड़ शुरू हुई जिसमें ना कांटों की परवाह की गई ना गड्ढों की परवाह की गई और उनका लक्ष्य था विशालगढ़ का दुर्ग। विशालगढ़ पन्हाला से लगभग आज की स्थिति में हम देखें तो 50 किलोमीटर की दूरी पर था। इतना अधिक वो दूर था। तो जब शिवाजी और उनकी इस छोटी सी सेना का पीछा करना शुरू किया, सिद्दी मसूद ने, उसका ये दामाद था सिद्दी जौहर, उसको 2000 सेना लेकर, जिसमें 1000 घुड़सवार थे और 1000 पैदल सैनिक थे, पीछा करने के लिए भेज दिया। पीछा करते करते पूरी रात जब हो गई तो ये शिवाजी की सेना एक 2 पहाड़ों के बीच में एक दर्रा है जो कि विशालगढ़ दुर्ग के 10 किलोमीटर पहले था, जिसका नाम घोड़खिंड था। इसमें 2 ऊंची ऊंची पर्वत की दोनों तरफ श्रृंखलाएं थी और बीच में एक सकरा सा रास्ता था और इसके जो पत्थर थे उनकी आकृति घोड़े के समान होने से इसको घोड़खिंड कहा जाता था। यहाँ आकर इनकी सेना को लगा कि अब मुश्किल है, पीछे आने वाली सेना जो कि इनसे बहुत बड़ी है वो जल्दी ही पहुंच जाएगी। तो ऐसे समय में बाजी प्रभु देशपांडे ने शिवाजी से कहा कि अब आप ऐसा करिए, 300 सैनिक लेकर आप विशालगढ़ की ओर चले जाइए और शेष 300 सैनिक मुझे दे दीजिए और मैं तब तक यहाँ से इन सैनिकों को, इन मुगलों को आगे नहीं बढ़ने दूंगा जब तक कि आप विशालगढ़ पहुंचकर एक अपने सुरक्षित पहुंचने की सूचना के रूप में तोप नहीं चलवा देंगे। तो ऐसा ही हुआ। शिवाजी ने उनकी बात मान ली और शिवाजी निकल गए और शिवाजी को लेकर उनके सैनिक तेजी से विशालगढ़ की तरफ चलने लगे। इधर बाजी प्रभु देशपांडे के ऊपर सिद्दी जौहर के
सैनिकों ने हमला करना शुरू कर दिया। वो बार बार हमला करते और बांदल सैनिक उनको पीछे हटा देते। खुद बाजी प्रभु देशपांडे जो लंबे ऊंचे थे, एक लंबा भाला लेकर और उस खिंड के द्वार पर खड़े हो गए और वो ललकारने लगे कि आओ कौन आता है। भीषण युद्ध हुआ, खूब मारकाट मचने लगी, लेकिन मराठा सैनिकों ने शत्रु सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या आप विश्वास करेंगे कि ये युद्ध 18 घंटे तक चलता रहा। जब आखिर में बहुत परेशान हो गया सिद्दी मसूद, तो उसने एक बंदूक लाने की आज्ञा दी। बंदूक लाई गई और बंदूक से बाजी प्रभु देशपांडे की छाती पर गोली मारी गई। वो लड़खड़ा कर गिर पड़े, लेकिन गिरने के बाद वो फिर उठ खड़े हुए और फिर से वो तलवार लेकर वहां अड़ गए और उनके पूरे शरीर से रक्त बह रहा था, रक्त रंजित था और ऐसे भीषण वो आघात कर रहे थे कि उनका ये रूप देखकर शत्रुओं की सेना में भी एक दहशत फैल गई। अंत में जब विशालगढ़ पहुंच गए शिवाजी, तो एक तोप चलने की आवाज आई। तब जाके बाजी प्रभु देशपांडे के चेहरे पर शांति आई और उन्होंने कहा कि राजे सुरक्षित पहुंच गए, और वो ये कहकर गिर पड़े। इसके बाद उनकी छोटी सी थकी हुई सेना को शत्रुओं ने घेर कर और जल मार दिया। लेकिन तब तक शिवाजी राजे, मराठों का शेर, विशालगढ़ पहुंचकर सुरक्षित हो चुका था। और यही घटना यदि इस ढंग से ना होती और यदि उस दिन शिवाजी वहां ना पहुंच पाते, तो आगे जो उन्होंने विशाल मराठा साम्राज्य और जो हिंदू पद पातशाही की स्थापना की, वो कैसे होती। तो ऐसे बाजी प्रभु देशपांडे को हम लोग प्रणाम करते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।